क्या आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो कि 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है? ये महज़ अफ़वाह नहीं बल्कि इसमें हकीकत भी है। और इसी हकीकत के हवाले से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हक़ाइक़ बताऊँगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी जियोलॉजिकल तब्दीली देखने में आ रही है। इससे पहले कि मैं आपको फ़र्दर डिटेल्स बताऊँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बटन को क्लिक करें। अफ्रीका पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि 30.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर मबनी है। टोटल 54 कंट्रीज अफ्रीका में है। ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं। सहारा डेजर्ट जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है। 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल पर मुश्तमिल है। नाइल रिवर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, वो इजिप्ट समेत मुख्तलिफ अफ्रीकन मुल्कों से गुजरता है, जिसकी लेंथ 6,650 किलोमीटर्स है। अफ्रीका होम है लार्जेस्ट मेमल एनिमल्स का, और वो है एलिफेंट, और फास्टेस्ट मेमल एनिमल जो है चीता। अगर आप मैप में इस रीजन को देख सकते हैं जो कि ईस्टर्न अफ्रीका है, वहां पर आपको रिफ्ट नजर आ रही होंगी, यानी दरारें नजर आ रही होंगी। इस रीजन में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है, जिनको लेक्स कह सकते हैं, नहरें कह सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ज़मीन में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिनकी वजह से लेक्स बनती हैं। ज़मीन के अंदर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो मूव होती हैं तो ज़मीन के अंदर लेक्स बन जाती हैं, नहरें बन जाती हैं। और कभी-कभी जब ज़मीन के अंदर बड़ी दरारें आती हैं तो वहाँ पर सी भी बन जाते हैं और समटाइम्स ओशन भी। ये कह सकते हैं कि ज़मीन पहले जुड़ी हुई थी। यहाँ पर बीच में आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि ओशंस हैं, सीज़ हैं, रिवर्स बह रहे हैं। तो ज़मीन के अंदर तब्दीलियाँ आई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुई थी, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर नहरें बनी थी। अब ज़मीन के अंदर तब्दीलियाँ कैसे आती हैं? अर्थक्वेक से वोल्केनो उभरते हैं, समंदर के अंदर डायरेक्शंस पैदा हो जाती हैं। तो बेसिकली जब अर्थक्वेक इसी वजह से आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तो अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक होती है, और वहाँ पर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। ईस्टर्न अफ्रीकन में भी यही हो रहा है। ज़मीन की प्लेट्स मूव होने के बाद ज़मीन के अंदर दरार पड़ना शुरू हो गई है, जिसको लैंड डिप्रेशन कहते हैं, और ये दरारें कई हज़ार किलोमीटर तक फैलती जाती हैं। और जब ये दरारें बढ़ती हैं तो यहाँ कोई न्यू लेक या नहरें बन जाती हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ज़मीन पानी के ऊपर है, और जब ज़मीन फटेगी तो पानी आ जाएगा उस जगह पर, और वहाँ पर कोई ना कोई नया कॉन्टिनेंट बन सकता है। क्योंकि जब ज़मीन अलग होगी तो वो पुरानी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो एक नया नक्शा बन जाएगा, एक नई तब्दीलियाँ आ जाएगी मैप के अंदर। अगर मैं आपको विजुअली दिखाऊं तो ये प्लेट्स अब अलग हो जाएंगी, और ईस्टर्न अफ्रीका अलग होता हुआ साइंटिस्ट को नज़र आ रहा है, क्योंकि दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन ये इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ पर नहरें या लेक्स नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ पर समंदर बनेगा। जिस तरह मैं आपको बताऊं, ब्लैक सी, रेड सी, आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के बीच में कुछ जगह है, वहां पर ये सी निकल के आ गया है, और वो किस तरह है जब जमीन अलग हुई है। तो इसी तरह पूरी दुनिया में जियोलॉजिकल तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, और सबसे बड़ी तब्दीली यही है कि अफ्रीका अब 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। और होपफुली इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्थ अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका है,